ओम शांति जी। जी जी, आज बाबा ने जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बाबा ने गंभीरता के ऊपर बोला ना कि गंभीरता का गुण जो है सबसे विशेष है, जिसमें ईशु दादी और मम्मा को भी बाबा ने शामिल किया। उनकी महिमा थी कि जो गंभीरता जो है उसके फुल मार्क्स ऐड होते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो गंभीर होता है वो फालतू या व्यर्थ कुछ नहीं बोलता है और उसके फुल मार्क्स ऐड होते हैं। तो बोलता ज्यादा है तो कई बार क्या होता है कि ज्यादा बोलने में भी कुछ व्यर्थ का खाता बन जाता है, तो उससे जो है हाफ मार्क्स जो है कट जाते हैं उसके। तो गंभीरता की जो क्वालिटी है बाबा ने इसकी बहुत मतलब महिमा की है। जी जी, बहुत अच्छा। और कोई सुनाए बाबा के मुरली के पॉइंट्स क्या क्या है, और एक प्रयास कीजिए। आपने एक शब्द भी बताया तो भी बहुत अच्छा है। जी ममता बहन। हम शेरू भाई जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति जी। वसुधा बहन आप सुनाए। जी। इसी में बाबा ने गंभीरता के गुण में एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगी, जो बाबा ने बोला कि चाहे हम अच्छा वर्णन करें चाहे बुरा, तो दोनों में ही आपका एक तरह से काउंट बनता है। अच्छा वर्णन करते हो तो एक तरह से अभिमान हो गया, और बुरा है तो कहीं किसी का अपमान हो गया। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। और इसी में साथ में बाबा ने बोला कि बाबा को, बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो अपने पुरुषार्थ में सच्चाई से अपनी चेकिंग, जो डबल विदेशी भाई बहनों की बाबा ने उनके बारे में बात करते हुए बोला कि उसी तरह से हम सबको अपने पुरुषार्थ में सच्चाई से अपनी चेकिंग जो है बहुत अच्छे से करनी है। जी बहुत अच्छा। रंजिता बहन। हाँ, आज बाबा ने मुरली में कहा है कि राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते हैं। तो मुरली के द्वारा हमें रोज नए नए राज जानने को मिलते हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि नाराज नहीं होना है, ये सब ड्रामा है। जी अच्छा। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, बाबा ने आज तमिलनाडु के ग्रुप से के लिए कहा है कि तमिलनाडु में डांस बहुत अच्छी करते हैं। कोई भी दादियां जब जाती हैं तो अच्छे अच्छे डांस दिखाते हैं, जैसे शास्त्रों में शंकर के लिए दिखाते हैं नृत्य करते करते सारा विनाश कर दिया। तो तमिलनाडु वाले क्या करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से सभी विघ्नों का विनाश। तो जैसे डांस के भिन्न भिन्न पोज रखते हैं, तो एक एक विकल्प को अच्छी तरह से ऐसे खत्म करना है जैसे उनका नामो निशान ना रहे। ओम जैसे हम ग्रुप के साथ बाबा को सुन रहे थे, तो बाबा की क्या विशेषता हमें याद आ रही है? बाबा के बोलने में कैसी लहर है, क्या सीखना चाहिए? बाबा जो बातें कर रहे एक एक ग्रुप के साथ, तो हम आज क्या विधि अपनाएंगे जो बाबा से सीखेंगे? कैसे बाबा बात कर रहे एक एक ग्रुप के साथ, तो क्या आपको लग रहा है कि जो हमें भी अपने जीवन में धारण करना है? क्या नोटिस किया आपने? ओम शांति। बाबा ने हर ग्रुप की बहुत ज्यादा विशेषता की। बाबा किसी में भी, जैसे वो जिसको टच मात्र कहते हैं, वो भी बुराई नहीं देखते हैं, सब में बहुत ज्यादा अच्छाई देखते हैं। मीन्स उनकी विशेषताएं देखते हैं और उनको उजागर करते हैं, उनको बाहर लेके आते हैं उनकी विशेषताओं को। कई बार ऐसा होता है कि हम वो काम नहीं करना चाहते, मगर कोई हमारी अच्छाई कर देता है तो हम उसको करने को तैयार हो जाते हैं। तो बाबा हर वक्त हर किसी की विशेषताओं को उजागर करते हैं। सबसे ज्यादा तो ये उनमें विशेषता देखी और जो हम धारण कर सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी नाम लो, कौन से भी जोन का नाम लो, वो कैसा भी नाम है, लेकिन बाबा ने उसका मीनिंग कितना अच्छे से
हमें बताया ना। तो ये जो आप शक्ति का पढ़ रहे थे 8:30 बजे, उसमें भी एक पॉइंट आया था कि अगर 1 सेकंड में हम गुणों में परिवर्तन कर देते हैं तो उसको ही विश्व कल्याणकारी कहेंगे। तो ये आदत हम बाबा से लगाएंगे खुद को कि कोई भी बात हो, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, लेकिन हम उसमें पॉजिटिव चेंज करते जाएंगे। कोई शब्द हो, कुछ भी है, सपोज आपको कोई कुछ बोला, फिर भी 1 सेकंड में आप उसको बाबा के जैसा बनकर उसको चेंज कर दो। ठीक है, ओम शांति। अभी आप करें, शेयर करें। और दीदी बाबा की एक बात पे जो क्वालिटी है ना कि जैसे अब 16 पूरा है तो बाबा ने उन वर्ड में से वर्ड निकाल के कि जैसे कि संपूर्ण बनना, तो ये चीजें याद दिलाने के लिए कि हम भूले नहीं उस क्वालिटी को, उसमें उनके नाम में से उस क्वालिटी को बाहर इमर्ज करके, ये चीज बहुत मतलब बिल्कुल न्यारी चीज है जिसको कि हमें अपने लाइफ में भी धारण करनी चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा। मुक्ता बहन जी, ओम शांति। जी। बाप दादा ने बोला था कि विजय का झंडा हर सेवा केंद्र पर लहराए। ये नहीं बाप दादा सुने कि फलाने सेंटर पर खिटखिट है, इसलिए फलानी दादी को भेजे। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ा बीच बीच में खेल करते हैं, अभी ये खत्म होना चाहिए। पहले टीचर्स खत्म करेंगे तभी वाइब्रेशंस फैलेगा। ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं। सब सोचेंगे कि नहीं ये तो एक ही लोगों ने किया, हमने इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वाइब्रेशन एक ऐसी चीज है जो सब तरफ फैल जाता है। तो ये जिम्मेदारी हर टीचर्स की है। अच्छा, ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। इंदु बहन आपने हैंड रेज किया था। ओम शांति दीदी। जी दीदी यही पॉइंट बताना था मुझे भी, जो है ना। अच्छा, अच्छा। और एक ये पॉइंट भी अच्छा लगा, टीचर का अर्थ ही है बाप समान। और एक और पॉइंट लगा, ब्रह्मा बाबा को कभी नाश शब्द अच्छा नहीं लगा। ये कुछ विशेष धारणाएं हम धारण करते जाएंगे बाबा हाँ से। जी, हाँ जी। नीलू बहन। हाँ जी, ओम शांति। जो बाबू ने गंभीरता के गुण के बारे में बोला ना, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अदरवाइज बहुत बार ऐसी चीज बात हो जाती है कि जो आपको पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर आप गंभीर और चुप रह जाते हो तो वो बात तो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। वो बात अपना लंबा रूप नहीं लेती है। मम्मा के लिए, यीशु दादी के लिए बाबा ने जो बोला, तो वो यीशु दादी को एक्चुअली में, मतलब मुझे हो गया टाइम ज्ञान में आके, लेकिन यीशु दादी को एक्चुअली उनके जाने के बाद पहचाना, क्योंकि पहले उनके बारे में इतना यूट्यूब पे या कहीं पर भी किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो शायद वो इतने गंभीर थे कि उनके बारे में चर्चा करनी ही हमारे बड़ों ने ठीक नहीं समझी होगी। उनके जाने के बाद उनकी इतनी क्वालिटी सामने आई है कि वाकई अपने में उसको धारण कर सकते हैं हम। ओम शांति। अच्छा, और आज के मुरली से और एक बात हमने नोट की होंगी सभी ने, कि जैसे बाबा ने बताया कि एक सेंटर पर अगर वातावरण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका, उस वायुमंडल का प्रभाव पूरे सेंटर्स पर पड़ता है, ऐसे बताया ना बाबा ने। तो इस प्रकार हमारे घर का भी वातावरण का हमें ख्याल रखना है। हम पूरे जिम्मेवार है हमारे घर के वातावरण के लिए। अगर ऐसा नहीं, बाबा ने सेंटर्स के लिए कहा है, वो हमारा घर भी तो सेंटर ही है ना। तो ये हम खास ध्यान रखें कि अगर हमारे घर का वायुमंडल बहुत खुशनुमा हमने बनाया है तो उसका इफेक्ट सारे घरों पर होगा। हाँ, हमारे पड़ोसियों पर, हमारे रिलेटिव्स के ऊपर, जहां जहां हम आत्मा का कनेक्शन है, जहां जहां हमारे आत्मा के संबंध है, उनके सबके घरों में भी हमारे घर का जो वायुमंडल है उसका इफेक्ट होता है, पूरे विश्व पर होता है। अच्छा, और आपको कुछ खास बात लगी आज के मुरली से? ओम शांति जी हाँ दीदी। जी, वंदना बहन बोलिए। हाँ जी, इसी में एक जो अभी आप कह रहे थे घर का वातावरण, जैसे बाबा ने इधर एक चीज और बोली
कि सेवा चाहे साधारण है पर अगर निर्विघ्न है ना, तो उसके मार्क्स का एडिशन होता जाता है। तो इसी तरह से घर में जितना हम निर्विघ्न रह के काम कर पाएंगे, जितना निर्विघ्न बना सकेंगे अपने घर के वातावरण को, तो वो हमारा सेवा स्थान ही है। तो इस पे खासा टेंशन रख सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। दीदी, ये राजू भाई और जिनके बारे में आंध्रा वाले और एक शीला सिस्टर, ये कौन है? ये लोग किसी को मालूम है इसके बारे में? हाँ, मैं बता सकती हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, इसलिए हाँ वो जी। केवी के राजू करके एक वहाँ पे ये थे, क्या बोलते हैं, कंपनी में बहुत बड़े नागार्जुना फर्टिलाइजर्स करके उस कंपनी का हेड थे वो एक एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी मीटिंग में आए थे। टाइम है आपके पास? 5 मिनट, परवाह नहीं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो ब्रह्मा कुमारी प्रोग्राम में क्या हुआ, बीच में लाइट चला गया, तो वहाँ इतने थाउजेंड्स बैठे हुए थे बीकेस, तो एक भी हिला नहीं, कुछ आवाज नहीं आया जब तक करंट नहीं आया। कोई इधर उधर नहीं दौड़ रहे थे कि कहाँ मैच बॉक्स, कहाँ कैंडल, वो सब ऑब्जर्व किया उन्होंने। ऑब्जर्व करके जितना शांति से उन्होंने वो सिचुएशन हैंडल किया, तो बाद में वहाँ का जो कुलदीप बहन जी है, हैदराबाद का हेड, उनको उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप, हम लोग तो 4 लोग ही एक कंपनी में इतना हम किटपिट करते रहते, अब इतने सारे बैठ के ऐसे इंसिडेंट को इतना कैजुअली आपने कैसे हैंडल किया? तो उन्होंने बोला कि ये स्पिरिचुअल पावर है। तो उन्होंने बोला कि एसएमएल कोर्स वहां से निकला एक्चुअली, तभी उषा बहन जी को बुलाया था कि ये सारे कंपनी, उन्होंने डिमांड किया था केवी के राजू भाई, हमारे सारे कंपनीज में इसका एक कोर्स होना चाहिए, तभी इन्वेंट किया गया है ये एसएमएल, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स। तब उषा बहन जी को बुला के सभी के यहाँ कराया था। और कोर्स का कंटेंट भी ऐसा होता है कि जब कितना भी इंटेलिजेंट हो, 4 हेड्स आर टुगेदर माना वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन जब स्पिरिचुअल पावर है, तो जैसे मधुबन में एक एक डिपार्टमेंट में कोई बहुत पढ़ा लिखा भाई लोग भी नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी संस्था इतना खिटपिट के बिना चलती रहती है। इतना बड़ा खिट, थोड़ा तो होता है, अनेक संस्कार है, लेकिन बाहर के हिसाब से तो बहुत कम है। तो इस हिसाब से वो एसएमएल कोर्स निकल के सब जगह सेवा हो गई। इसलिए वहां मैंने कहा वो ब्रदर के थ्रू बहुत सेवा, बहुत कंपनीज में उन्होंने सभी ब्रांचेस में ये कोर्स रखा था। और राज बहन जी जो है कि नेपाल में, हम उस एक टाइम में हम नेपाल गए थे सेंटर में रुकने, तो उस टाइम पे हमने देखा कि बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, क्लास में 2-3 बैचेस होते हैं, और रेडियो में हर रोज, अभी नहीं, वो 16 साल पहले हर रोज ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम चलता है। वो जो वहाँ का लोकल प्रोग्राम में भी पहले ब्रह्मा कुमारी को इन्वाइट करते हैं। तो इतना सेवा वहाँ पे राज बहन जी की वजह से हुआ है। शीला बहन माना उनके साथ वहाँ पे रहते हैं, नेक्स्ट हेड है, इसलिए। और उस टाइम पे वो लोग राजा सिस्टम था, तो उनको भी इनवाइट करके वो लोग ब्रह्मा कुमारी प्रोग्राम में राजा वगैरह को सबको इनवाइट करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा, जी, थैंक यू थैंक्स। सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत अच्छा। अभी हमारा समय भी हो रहा है। नीलू बहन, आप और कुछ शेयर करना चाहते थे? आपका माइक ऑन। नहीं, बस वो थैंक यू कर रही थी सिस्टर को। एसएमएल कोर्स के बारे में मुझे पता था, और जब ये इन्होंने उषा बहन जी को बोला था ना कि वहां जाके करने के लिए, तो वो कर नहीं पा रहे थे। तो तब उन्होंने जगदीश भाई को बुलाया था वहां पे। तो जगदीश भाई ने उनको, इतनी जल्दी तो वहां पहुंचना उस टाइम उनके लिए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने उनको बोला था कि आप कुछ नहीं करो, बस मैं यहाँ से वाइब्रेशंस भेजूंगा, आप वहां कैच करते रहो। तो इतना स्वीट अनुभव था उषा बहन जी का उस टाइम कि उनको ऐसा लगा कि आसमान पर, मतलब छत पे लिखा हुआ आ रहा है और वो बोल रहे हैं। सो ये एसएमएल कोर्स के लिए तो बहुत सारे किस्से हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो चले, आज हम अभी होमवर्क लेंगे आज का मुरली से।
विशेष अगर आप बाबा ने जो याद प्यार दिया है उसको अगर आप नोट करते हैं या अनुभव करते हैं तो बाबा ने खास कहा है कि चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को, तो हम कल दिन भर मीन्स अभी से लेके अपना वो प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे। क्योंकि हमारी प्रत्यक्षता पहले घर में होने वाली है ना, तो घर की सारी आत्माओं के साथ हमारा वो प्रेम स्वरूप, यूं कहो मास्टर प्रेम सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष रहेगा, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले। तो विशेष बाबा ने हर ग्रुप के साथ आज निर्विकल्प की भी बात की है। तो कोई भी ऐसा निगेटिव थॉट हम नहीं लाएंगे अंदर, संपूर्ण निर्विकल्प बनकर हम दिखाएंगे। साधारण संकल्प भी नहीं, व्यर्थ तो नहीं, साधारण भी नहीं, सिर्फ हाई क्वालिटी के थॉट्स ही हम करेंगे। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। और जब भी आप योग करेंगे तो बाबा के प्यार में एकदम खो जाए। जैसे बाबा ने कहा है सदा बाप के स्नेह में न्योछावर होने वाले, तो कितना सुंदर ये वर्ड है ना, न्योछावर होने वाले। तो ऐसे हम बाबा के प्यार में न्योछावर हो जाए। दीदी एक सजेशन कर सकती हो? हाँ जी। दीदी ऐसा जैसे आप लोग होमवर्क देते हैं ना हमें, तो नेक्स्ट डे अगर इसका रिजल्ट भी अगर 3-4 कुछ भाई बहनों से अगर वो शेयर करवाया जाए तो उसमें ये है कि जो लोगों को नहीं उस चीज की टेक्निक पता चलती कि उसको कैसे एक्सपीरियंस में अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना, तो उस चीज का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सबके ऊपर। तो आप जैसा है आपको ठीक लगता है? जी जरूर, क्योंकि फीडबैक लेना जरूरी है कि कैसे किस प्रकार से किया और होमवर्क में कितने हम सक्सेसफुल रहे। तो जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करने से सभी को प्रेरणा मिलेगी। शांति जी साक्षी बहन। हाँ जी, कल है ना बफर डे है, तो आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर क्लास रखा गया है जिसका विषय है स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक। तो उसके बारे में हमें मुकुल भाई जी है, पुणे से ही है, और वो बहुत 30-40 साल से ज्ञान में है शायद। तो कल हम उनसे मिलेंगे। उस पार्क में भी बहुत कई एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो कल उनका क्लास रखा गया है। आपको मैसेज ग्रुप पे आ जाएगी, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं और अपने भाई बहनों को आप लाभान्वित होंगे। और जो कुछ कल क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर, तो आप पहले से ही मतलब अभी विचार कर सकते हैं, तो कल आप पूछ भी सकते हैं भाई जी। ओम शांति। जी साक्षी सिस्टर, अभी हम 1 मिनट के लिए योग करेंगे। अच्छा, जो क्लास का टाइमिंग है साक्षी दीदी जी, कितने बजे टाइमिंग है? हमारे हर क्लास 8:30 बजे ही चालू। अच्छा जी, सेम टाइम। तो सभी भाई बहनें जल्दी से जल्दी 8:30 को जुड़ जाएं ताकि हम पूरा लाभ ले सके। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठे और अनुभव कीजिए। मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर हूँ। स्वयं के अंदर परमात्मा प्यार को अनुभव करें। मुझ आत्मा के अंदर मेरे पिता के समान हर आत्मा के लिए अनलिमिटेड अनकंडीशनल प्यार है।
जैसे कि मैं आत्मा प्रेम से भरपूर गंगा हूँ। महसूस कीजिए, मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम से भरपूर गंगा हूँ। मुझ आत्मा से प्रेम की किरणें संपूर्ण वायुमंडल में फैल रही है और मेरा घर का वातावरण प्यार से भरपूर, मेरा घर प्यार का मंदिर बन गया है। हर आत्मा की आपस में प्यार भरी रूह रिहान, प्यार की लेन देन। हर एक आत्मा एक दूसरे के साथ बड़े आदर से, बड़े रिस्पेक्ट से अनुभव कर रहे हैं। महसूस कीजिए, मैं आत्मा परमात्मा पालना की अधिकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को स्वयं भगवान से श्रेष्ठ पालना मिल रही है। मेरे साथ साथ मेरे घर की सारी आत्माओं को भी परमात्मा पालना प्राप्त हो रही है और सारी आत्माएं परमात्मा प्यार के अधिकारी बन चुके हैं। परमात्मा प्यार के वारिस आत्माएं बन चुके हैं। इस प्यार के मंदिर में मैं आत्मा प्यार की मूरत, प्यार से भरपूर मास्टर प्रेम का सागर अपनी नेचुरल स्थिति में स्थित हूँ। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी मास्टर प्रेम स्वरूप आत्माओं को गुड नाइट। शुक्रिया दीदी आपका, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों का।